हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमें आज में सीखना है कि किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे रूल्स किस चीज़ के लिए हैं हमारे? ये डेबिट क्रेडिट करने के लिए। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अकाउंट क्या होता है। तो बच्चे अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। बच्चे अकाउंट क्या है? समराइज रिकॉर्ड है। अगर अकाउंट क्या होता है बच्चे, ये टी शेप में हमारा अकाउंट है। हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं और हमारे अकाउंट क्या है? ये हमारे अकाउंट है। यहां हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हेड ऑफ अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, जो भी आप लिखेंगे। जो लेफ्ट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो बच्चे डेबिट क्या होता है? डेबिट होता है ये अकाउंट का लेफ्ट साइड क्या है बच्चे? डेबिट है। और क्रेडिट क्या होता है? अकाउंट का जो राइट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चे? डी आर, डेबिट। और शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट की है सी आर। बच्चे अगर मैंने बोला डेबिट करो, इट मीन क्या है? उसको हमें इस तरफ लिखना है। अगर मैंने बोला क्रेडिट करो, इसका मतलब क्या है कि हमें उसको इस तरफ लिखना है। तो ये क्या है बच्चे? अकाउंट। तो अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब क्या करने वाले हैं बच्चे? हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। बच्चे अकाउंट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो हमारी इंग्लिश अप्रोच है। सेकंड हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इन दोनों में ही अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इन दोनों में ही अलग अलग रूल्स हैं। तो आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यस, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। हमारे वो अकाउंट जो किसी पर्सन के हैं वो पर्सनल अकाउंट है। जो अकाउंट पर्सन के नहीं है वो क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट है। अब बच्चे हम क्या करेंगे? इनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। सबसे पर्सन है वो तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल पर्सन। बच्चे हम सब क्या हैं? राम मोहन सोहन, डेटर क्रेडिटर्स, कैपिटल ड्राइंग, ये सब क्या है बच्चे? नेचुरल पर्सन है। हम सब क्या है बच्चे? नेचुरल पर्सन है। इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक पर्सन माना जाता है। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, कोई भी कंपनी है बच्चे, ये सब क्या है बच्चे? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई एनजीओ है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ये सब क्या है बच्चे? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। बैंक्स, बैंक भी क्या है बच्चे? आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो बच्चे इन पर मैं भी आऊंगा 2 मिनट के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पर्सनल अकाउंट। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया रियल अकाउंट। तो बच्चे रियल अकाउंट क्या होता है? जो भी हमारी असेट्स हैं, जो भी हमारे असेट्स हैं एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स, ये क्या है हमारी बच्चे? रियल अकाउंट है। मशीन, फर्नीचर,
बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, ये सब हमारे लिए क्या है बच्चे, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अब इसमें क्या कवर है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी रिवेन्यू हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ कवर है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। हमने रेंट पे किया, हमने सैलरी पे किया, हमने वेजेस पे किया, हमने गुड्स सेल किया, हमें रेंट मिला, कमीशन मिला, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो बच्चे हमने क्या किया, अकाउंट को क्लासिफाई किया, पर्सनल अकाउंट जो हमारे इंसानों के अकाउंट है, पर्सन के अकाउंट है, रियल अकाउंट्स जो असेट्स के अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट जो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट है। बच्चे रेंट, सैलरी, वेजेस ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। बट अगर हमने इन सब में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दी तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे रेंट मैंने बोला, रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, बट रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट पे नहीं किया अभी तक हमने, रेंट प्रीपेड है, तो ये हमारा बच्चे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, क्लासिफाई किया अकाउंट्स को एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो इसमें कितने अकाउंट है हमारे पास, 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के लिए, तीनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं और अब हमें इन रूल्स को पढ़ना है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, इसमें रूल है बच्चे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, मैंने पैसा पे किया राम को, मैंने पैसा पे किया मोहन को, मैंने पैसा पे किया सोहन को, तो मैंने पैसा पे किया और राम, मोहन, सोहन क्या है बच्चे, रिसीवर है, तो क्या करेंगे, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। मतलब जिसको हमने पैसा पे किया है वो रिसीवर है, उसको हमें डेबिट करना है। अगर हमें किसी ने पैसा किया, जैसे मोहन ने हमें पैसा पे किया, तो हम रिसीवर हैं, हम रिसीवर हैं और मोहन कौन है, गिवर है, तो क्या करेंगे, मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव कर रहा है, मैंने पैसा पे किया राम को, तो राम रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। मोहन ने मुझे पैसा पे किया, तो मोहन कौन है, गिवर है, मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड हमारे पास है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया उसको हम डेबिट करेंगे। मान लो मैंने मशीन परचेज की, तो मशीन मेरे पास आई, डेबिट करेंगे। मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर मेरे पास आया, उसको हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास क्या आया उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मान लीजिए हमने परचेज किया फर्नीचर, तो हमारे पास फर्नीचर आया और कैश गया, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे रियल अकाउंट में क्या रूल है, रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लीजिए कंप्यूटर परचेज किया मैंने, तो कंप्यूटर मेरे पास आया, डेबिट करेंगे, कैश गया, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। मैंने बिल्डिंग सेल कर दी, तो कैश मेरे पास आया, कैश को हम डेबिट करेंगे, बिल्डिंग गई, बिल्डिंग को हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या रूल है, इसमें रूल हमारे पास है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बच्चे जितने हमारे एक्सपेंस हैं, जितने हमारे लॉस हैं, इन सबको हम डेबिट करेंगे। हमने रेंट पे किया, हमने सैलरी पे की, हमने कमीशन पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया, ये सब हमारे लिए क्या है, हमने गुड्स परचेज की, ये सब हमारे लिए क्या है बच्चे, एक्सपेंस है।
क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी हमारी इनकम एंड गेन्स हैं, जैसे हमने गुड्स सेल किया तो पैसा आया हमारे पास, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, हमने कमीशन रिसीव किया, तो ये क्या है बच्चे हमारे पास इनकम और गेन्स है। तो क्या करेंगे, इनको हम क्रेडिट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने एक्सपेंस और लॉस हैं इनको हमें डेबिट करना है, जितनी इनकम और गेन है इसको हमें क्रेडिट करना है। बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब तो हमने क्या किया, क्लासिफाई किया अकाउंट्स को 3 टाइप्स में। पर्सनल अकाउंट जो किसी इंसान के होते हैं, राम मोहन सोहन कोई भी नाम है बच्चे। डेटर है, क्रेडिटर है। डेटर कौन होता है, जिसको हम उधार में गुड्स सेल करते हैं। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं। फिर कैपिटल है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेसमैन ने पैसा विड्रॉ कर लिया पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये सब क्या है बच्चे हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। इनमें क्या रोल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया है उसको हमें डेबिट करना है। मान लीजिए मैंने गुड्स सेल की राम को, तो राम रिसीवर है, राम को हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जिसने बच्चे हमें कुछ दिया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदी सोहन से, तो सोहन कौन है, गिवर है, सोहन को हम क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड है रियल अकाउंट। इसमें क्या आएगा बच्चे, हमारी सभी असेट्स आएंगी एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। डेटर जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और पर्सन भी कौन सा, डेटर, डेटर है नेचुरल पर्सन। सेकंड हमारे पास बैंक। बच्चे बैंक जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो डेटर और बैंक पर्सनल अकाउंट में कवर है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, सभी असेट्स एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। तो बच्चे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, कंप्यूटर, कैश एक्सेट्रा, ये सब क्या है बच्चे हमारे लिए रियल अकाउंट है। इसमें क्या रूल है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। हमारे पास क्या आया, अगर हमारे पास असेट्स आती हैं तो क्या करेंगे, इनको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अगर हमारी असेट्स गई तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए मैंने फर्नीचर या कंप्यूटर सेल कर दिया, तो कैश आया, कैश को हम डेबिट करेंगे। कंप्यूटर, फर्नीचर इनको सेल किया, ये गए, इनको क्रेडिट कर देंगे। मैंने कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर आया, कैश गया, कंप्यूटर को डेबिट और कैश को क्रेडिट। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा बच्चे, जितने रिवेन्यू और एक्सपेंस हैं वो कहां कवर होंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। रेंट, सैलरी, वेजेस हमने पे किया तो हमारे लिए एक्सपेंस है। रेंट, सैलरी हमें रिसीव हुआ, सैलरी तो नहीं मिलेगी पीछे में, प्रॉफिट या गेन मिलेगा इसे, प्रॉफिट या गेन हुआ बिजनेस में। प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारा रेगुलर बिजनेस है, जो हमारा रूटीन बिजनेस है, अगर वहां से इनकम हुई तो वो हमारा क्या है बच्चे, प्रॉफिट है। जो हमारा रूटीन बिजनेस है उसके अलावा कहीं से इनकम हुई तो वो हमारे लिए गेन है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या रोल है बच्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कोई भी हमने एक्सपेंस पे किया तो उसको हमें डेबिट करना है, कोई भी इनकम है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने रेंट पे किया, सैलरी पे की, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। हमें कमीशन मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, हमने गुड सेल की, वहां से पैसा मिला, तो ये सब क्या है बच्चे हमारे लिए इनकम और गेन्स है। क्या करेंगे, इनको क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसको हम अमेरिकन क्लासिफिकेशन, अमेरिकन अप्रोच
या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बच्चे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है 5 टाइप्स में। तो ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया 5 टाइप्स में। असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अच्छा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया 5 टाइप से। तो असेट्स जो हमारी प्रॉपर्टी है, जितनी हमारी असेट्स हैं वो सब यहाँ पे कवर है, चाहे वो कोई भी असेट हो। हमारे पास मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, सभी असेट इसमें कवर है। लायबिलिटीज जो भी हमारी बोरोइंग्स हैं, अगर हमें किसी को पैसा पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए लायबिलिटी है। जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, लायबिलिटीज हैं। कैपिटल, बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो क्या है बच्चे, हमारे लिए कैपिटल है। रिवेन्यू, अगर हमें पैसा मिल रहा है कहीं से तो वो हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू है। एक्सपेंसेस, अगर हमें पैसा पे करना पड़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है बच्चे, एक्सपेंसेस है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल क्या है। अगर बच्चे असेट अकाउंट है, अगर असेट अकाउंट है तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिट। असेट्स में इंक्रीज हो तो क्या करेंगे बच्चे, हम डेबिट करेंगे। और अगर डिक्रीज है तो हम क्या करेंगे बच्चे, क्रेडिट करेंगे। असेट के बाद लायबिलिटीज अकाउंट हमारे पास है। लायबिलिटीज में क्या रूल है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। तो बच्चे जो डेबिट क्रेडिट है ये दोनों बातों को शो कर सकते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। असेट्स में अगर इंक्रीज है तो डेबिट करना है, अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज हो तो उसको हमें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या रूल है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट। अगर बच्चे कैपिटल बढ़ती है तो उसको हमें क्रेडिट करना है और कम होती है तो उसको हमें डेबिट करना है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या होगा बच्चे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट। अगर हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो इनको हमें डेबिट करना है। रेंट पे किया हमने, सैलरी पे किया हमने, तो एक्सपेंसेस हैं हमारे बढ़ रहे हैं, डेबिट करेंगे इसको। और लास्ट हमारे पास है रिवेन्यू। इसमें क्या रूल है, इंक्रीज इन रिवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रिवेन्यू आर डेबिट। तो बच्चे अगर हमारा रिवेन्यू बढ़ा, हमें कहीं से सैलरी मिला, रेंट मिला, गुड सेल के अंदर से पैसा मिला, तो ये क्या है, रिवेन्यू है, इसको क्रेडिट करेंगे। और अगर रिवेन्यू हमारा कम हुआ तो इसको हमें डेबिट करना है। तो बच्चे ध्यान दो, असेट्स और एक्सपेंसेस में सेम रूल है। इन दोनों में क्या रूल है, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिवेन्यू, इन तीनों में क्या है, सेम रूल है। क्या रूल है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो ये बच्चे हमारे मॉडर्न रूल हैं, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। तो बच्चे अगर आप ट्रेडिशनल रूल फॉलो करो या मॉडर्न रूल फॉलो करो, आपकी जर्नल एंट्री जो है, आपके अकाउंट्स जो है वो सेम रहेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर सकते हो और मॉडर्न रूल भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।